हाँ भाई, मेरे कोरोना काल के क्रिकेट फैंस जो मानते हैं कि बाबर आजम, डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा बैट्समैन है। और विराट कोहली तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। वो तो स्टैट्स मैंने देखे हैं बहुत सारे ऐसे। अब आपको बता दूं कि पीसीबी चेयरमैन भड़क गए हैं और उन्होंने बाबर आजम का फोन उठाने से भी मना कर दिया है। बाबर आजम ने उनके सेक्रेटरी को फोन किया तो सेक्रेटरी ने ही क्लियरली उनको बोल दिया कि पीसीबी चेयरमैन अभी किसी से बात नहीं करना चाहते। पीसीबी चेयरमैन ने मीडिया के सामने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो कि काफी पाकिस्तान प्लेयर्स को डरा सकता है बीच वर्ल्ड कप में। लेकिन शायद अब पानी सर के ऊपर चला गया है तो पीसीबी चेयरमैन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएस से हार के बाद ही लोगों का खून खौल चुका था और इंडिया के साथ जो उनकी परफॉर्मेंस हुई है बैटिंग में, उसके बाद अब लोग पागल हो चुके हैं। पीसीबी चेयरमैन ने मीडिया को स्टेटमेंट दिया है कि मुझे लगा था एक माइनर सर्जरी से ये टीम पटरी पे आ जाएगी, लेकिन अब माइनर सर्जरी से कुछ नहीं होने वाला, अब मुझे कुछ मेजर सर्जरी करनी होगी। अब मेजर सर्जरी का क्लियर मतलब है कि पाकिस्तान की जो यूनिट है, जो उनकी टीम है, एज वेल एज जो उनकी मैनेजमेंट है, उसमें काफी चेंजेस आने वाले हैं। आपको ये बता दूं कि उन्होंने वहब रियाज को टारगेट किया है और कहा है कि वहब रियाज पे ट्रस्ट करना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। वहब रियाज ही थे जिन्होंने ये कन्विंस किया था मोहसिन नकवी साहब को कि आमिर और इमाद वसीम को हमें वापस ले आना चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि इमाद वसीम की कलेक्टिवली पूरे पीएसएल में बहुत पुअर परफॉर्मेंस रही है। जस्ट उन्होंने क्वालिफायर्स और फाइनल्स में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, मगर सिर्फ 2 मैच के बेसिस पे आप किसी प्लेयर को टीम में नहीं ला सकते। उसके अलावा मोहम्मद आमिर वो टीम में वापस आ गए हैं। ऑफ कोर्स एक डिफिकल्ट पिच पे उन्होंने अच्छी बॉलिंग की क्योंकि वो पिच बॉलर्स को सपोर्ट कर रही थी। मगर जब से उन्होंने कमबैक किया है, अगर आप तब से स्टैट्स देखेंगे तो मोहम्मद आमिर का भी इम्पैक्ट कुछ खास नहीं रहा है। इज बेयरली अ शैडो ऑफ व्हाट ही वाज। यूएसए के खिलाफ उनके पास एक अच्छा मौका था सुपर ओवर में पाकिस्तान को मैच जिताने का, मगर उन्होंने 18 रन दिए जिसमें से कि 3 वाइड बॉल थे। अब अगर आप यूएसए के खिलाफ सुपर ओवर में मैच नहीं जिता सकते तो आप किसके खिलाफ जिताओगे? तो मोहम्मद आमिर और इमद वसीम का पत्ता कटना फिक्स है, वहब रियाज का भी जाना फिक्स है। उसके अलावा आजम खान, जिन्होंने हॉरिबल परफॉर्मेंसेस दी हैं, आजम खान का भी टीम से पत्ता कटना तय है। इफ्तिकार अहमद 65 टी20 इंटरनेशनल्स के बाद उनकी स्ट्राइक रेट 130 की भी नहीं है और उन्हें पावर हिटर कहा जाता है। ना तो उनकी एवरेज है ना तो उनकी स्ट्राइक रेट है। वो क्यों है टीम में कोई नहीं जानता। हाँ, बॉब्जी द किंग वो जरूर कहते हैं, वो भी जाने फिक्स्ड। उसके अलावा बात हो रही है उस्मान खान को, जो यूएई छोड़ के यहाँ आ गए थे पाकिस्तान को सपोर्ट करने जस्ट बिकॉज ऑफ पीएसएल परफॉर्मेंसेस, लेकिन कोई खास परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए वो दे नहीं पाए। अब बात ये हो रही है कि उस्मान खान को डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस भेजा जाए और डोमेस्टिक क्रिकेट में जब उस्मान खान परफॉर्म करे तभी उन्हें पाकिस्तान टीम में लिया जाए। सिर्फ एक पीएसएल परफॉर्मेंस के बेसिस पे किसी को टीम में लाना सही नहीं है और बिल्कुल ठीक बात है। रावलपिंडी की फ्लैट पिचेस पे ऑर्डिनरी बॉलिंग के खिलाफ 78 की बना के आप किसी को भी इंटरनेशनल टीम में नहीं ला सकते। तो ये सारे प्लेयर्स हैं। उसके अलावा शादाब खान, जो पिछले साल तक वाइस कैप्टन थे पाकिस्तान के, जो पिछले 2 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, उनका भी टीम से ड्रॉप होना तय है। आपको ये भी बता दूं कि शादाब खान शक्लैन मुश्ताक के दामाद हैं, ठीक उसी तरह जैसे शाहीन शाह अफरीदी शाहिद अफरीदी के दामाद हैं। शादाब खान को उस तरीके से भी बैकएंड पे कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता रहा है। उसके अलावा वो बाबर आजम के बेस्ट फ्रेंड हैं, तो बात ही खत्म हो गई। ये सारे प्लेयर्स फिलहाल डेफिनेटली आउट हैं। उसके अलावा हारिस राउफ के ऊपर भी बहुत सीरियस डिस्कशन होने वाली है क्योंकि हारिस राउफ बहुत टाइम से अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं कर पाए। मोहम्मद वसीम जूनियर, जिनको कि ड्रॉप कर दिया गया था टीम से, वो बहुत ज्यादा बेहतर बॉलर हैं हारिस राउफ से, तो इसके ऊपर भी डिस्कशन होनी है। उसके अलावा मेहरान मुमताज, जो कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, शायद नवाज और इमाद वसीम की जगह अब उनको ट्राई किया जाएगा। वो भी बिल्कुल उसी की तरह नंबर 6-7 के बैट्समैन हैं और यूजफुल लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। साहिबजादा फरहान, जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आए हैं, उनको भी टीम में लाने की बात है। उसके अलावा तैयब ताहिर, जिन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में सेंचुरी बनाई थी,
इस तरीके के 4-5 प्लेयर्स को अब टीम में लाने की बात हो रही है जिन्हें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक टीम में चांस दिया जाएगा और इन सारे प्लेयर्स को बाहर किया जाएगा। सईम अयूब भी उन प्लेयर्स में से हैं जो जिनको डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस भेजा जाएगा, क्योंकि शायद उनको भी टीम में लाने में जल्दबाजी हो गई है और उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई है। तो फिलहाल ये सारे प्लेयर्स टीम से जाने वाले हैं। अब सिर्फ बॉब्जी द किंग कहते काम नहीं चलने वाला सर, अब थोड़ी परफॉर्मेंस देनी होगी। अभी क्या है, आपने कोविड में क्रिकेट देखा, कोविड में आपने देखा, आपको तो लगा कि बाबर आजम से बड़ा बैट्समैन पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं है सर, एक से एक मैच विनर रहे हैं और आप बॉब्जी द किंग को कहाँ आपने ओके ऑर्डिनरी गुड बैट्समैन को आपने कहाँ ग्रेट्स में बैठा दिया। बॉब्जी द किंग के बारे में ये भी न्यूज आई है कि बॉब्जी द किंग अपने पसंद के प्लेयर्स को तो खिलाते ही हैं, उसके अलावा वो टीम में इतना कंट्रोल रखते हैं कि अगर कोई उन्हें बताए बिना कहीं रेस्टोरेंट चला जाए या कुछ चला जाए तो उसके ऊपर भी बॉब्जी द किंग एक्शन लेते हैं, जिसके कारण टीम में अभी फिलहाल माहौल बहुत गंदा है। माहौल कुछ ऐसा है कि टीम 3 ग्रुप्स में बटी हुई है। एक बॉब्जी द किंग की ग्रुप है जिसमें रिजवान और शादाब, इफ्तिकार ये लोग हैं। एक ग्रुप है जिसमें कि शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं और कुछ और क्रिकेटर्स हैं। और एक ऐसा ग्रुप है जो दोनों साइड न्यूट्रल है। फिलहाल टीम 3 ग्रुप्स में है और पीसीबी चेयरमैन चाहते हैं कि ये सारे ग्रुप्स टूट जाएं और वो टीम को एक सिंगल यूनिट बनाए, जिसके लिए वो एक मेजर सर्जरी करने वाले हैं। अब ये मेजर सर्जरी हो सकता है कि वर्ल्ड कप के इमीडिएटली बाद ये एक्शन लिया जाए, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान की इस ईयर एंड पे 2 बड़ी टूर्स है। एक व्हाइट बॉल टूर है ऑस्ट्रेलिया की, जहां वो 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस खेलने जाएंगे, और उसके बाद साउथ अफ्रीका का टूर है जहां 3 टी20 इंटरनेशनल्स, 3 ओडीआई और 2 टेस्ट मैच हैं। अब इन टूर्स में अगर पाकिस्तान को बढ़िया परफॉर्मेंस देनी है तो टीम को एक यूनिट होना जरूरी है। शान मसूद जो पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन है, शायद उनको भी ओडीआई यूनिट में वापस लाया जाए और कोई बड़ी बात नहीं है कि ओडीआई का कैप्टन भी उनको बनाया जाए। टी20 कैप्टेंसी बाबर के पास रहती है कि नहीं, ये भी एक डिस्कशन का मुद्दा है। आइडियली शराफत से बाबर आजम को खुद स्टेप डाउन कर जाना चाहिए, मगर अगर वो नहीं करते तो शायद 2 साल में दूसरी बार होगा जब बाबर आजम को कैप्टेंसी से हटा दिया जाएगा एक वर्ल्ड कप के बाद, और ये बहुत ही शर्म की बात होगी। अगर बाबर आजम को अपना करियर लंबा करना है तो मेरे ख्याल से उन्हें तीसरी बार कैप्टेंसी नहीं लेनी चाहिए, बल्कि अपनी पर्सनल बैटिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी बैटिंग परफॉर्मेंसेस भी हर साल नीचे आती जा रही है। आपको ये बता दूं कि टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में बाबर आजम को आज तक मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, कभी भी वो बेस्ट परफॉर्मर नहीं रहे हैं गेम के। इनफैक्ट टी20 एशिया कप्स में भी आज तक उनको मैन ऑफ द मैच नहीं मिला। तो बाबर आजम को बड़े टूर्नामेंट्स, आईसीसी टूर्नामेंट्स, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा अपने ऊपर से प्रेशर हटाना होगा और अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करना होगा, और ये बॉब्जी द किंग वाली कहानी अब छोड़नी पड़ेगी। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।